हेलो बच्चों, स्वागत है आपका K3edu चैनल पर। बच्चों, आज हम लेक्चर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। आपने कल के जो इससे पीछे वाला लेक्चर था उसमें आपने कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के बारे में समझ लिया है ना। तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे लाइट रे आएगी, टकराएगी या ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ेगी और उसके बाद आपके मिरर पर लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद इमेज फॉर्मेशन होगा। इमेज जो फॉर्म होगा कैसे होगा और कहाँ पर बनेगा, किस साइज का होगा, है ना, उसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले हम कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि उसका इमेज कैसे बनेगा और ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन होगा, उसके साथ फिर डायग्राम, है ना, फिर उसके बाद इमेज का पोजीशन कहाँ पर होगा, उसका नेचर कैसा होगा, इमेज का साइज कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो भी पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर यानी कनकेव और कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, साथ में आप साइन कन्वेंशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन भी पढ़ेंगे। ये लेक्चर 5 है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, कनकेव मिरर तो आपको दिख गया, कनकेव मिरर ऐसा होता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर होगा, माना हमने कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी बोले तो अनंत पर है, ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा हुआ है, तो उसका लाइट रे कैसा आएगा, पैरेलल लाइट रे आएगा। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट को हमने रखा है इन्फिनिटी पर, मान लिया ऐसा, तो उसका जो लाइट रे आएगा इस तरह से आएगा, ये आया, टकराया किस पर, आपके स्फेरिकल मिरर पर। ये कौन सा स्फेरिकल मिरर है, कनकेव मिरर। टकराने के बाद आपने इससे पहले रे डायग्राम पढ़ा था, टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा, आपका फोकस से गुजरेगा। किससे, फोकस से, फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट से गुजर गया भाई, जा रहा है। यहाँ से देखिए आया और गया, तो बहुत सारे लाइट रे आएंगे, ऐसे आएगा, है ना, ये भी क्या होगा, फोकस से होकर गुजरेगा। यहाँ से भी लाइट रे आएगा, फोकस से होकर गुजरेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लाइट रे आई और मीट हुई एक पॉइंट पर, फोकस पर। यानी इमेज भी कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। ठीक है, कहाँ बन रहा है इमेज, फोकस पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, ये रियल यानी वास्तविक बनेगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा। रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। इमेज का साइज कैसा होगा, आपको दिख रहा होगा किस तरह का साइज है, हाईली डिमिनिश्ड। किस तरह का साइज, हाईली डिमिनिश्ड साइज है, यानी उसको हम लोग पॉइंट साइज बोलेंगे। कैसा, पॉइंट दिखता है ना, सिंपल सा पॉइंट, उस तरह का पॉइंट साइज का बनेगा। ठीक है ना। चलिए अगला, ऑब्जेक्ट को यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा जाए, यानी इन्फिनिटिव और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी आप रखे हैं, ठीक है ना, बियॉन्ड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मालूम है, स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, दोनों स्फेरिकल मिरर में होता है, कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। तो इस स्फेरिकल मिरर में आपका बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखा गया। ऑब्जेक्ट को हम ए बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लाइट रे चली, उसके बाद ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराई, जो होलो इनर सरफेस था, होलो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, टकराई और कहाँ से गई, फोकस से होकर चली गई, है ना। फिर आपने एक और रे डायग्राम पढ़ा था कि आपका जो लाइट रे है पोल से भी होकर जा सकता है, लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी होकर जा सकता है, पढ़ा था आपने ना। लाइट रे यदि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो फोकस से होकर जाएगा, लाइट रे यदि फोकस से होकर गुजर रहा है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, लाइट रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लौट जाएगा, लाइट रे यदि पोल से होकर जा रहा है तो जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगा उतना ही एंगल पर वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा, पढ़ा था आपने। चलिए उसी पर आधारित है। देखिए ये लाइट रे आया, है ना, यहाँ से लाइट रे चल रहा है ए बी से, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चला और यहाँ से चलने के बाद फोकस से गुजर गया, एक पोल से होकर गुजरा और ये क्या हो गया, ये दोनों लाइन क्या हो गया,
एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया जिस पॉइंट पर, वहाँ पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। वहाँ पर क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन। और इमेज आपको कैसा बनता हुआ दिख रहा है? उल्टा। कैसा बन रहा है? उल्टा। चलिए, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बियॉन्ड सी था, इमेज का पोजीशन कहाँ होगा? सी और एफ के बीच में। सी क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ क्या? फोकस या फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट है। ठीक है, पी दिख रहा है ना, पोल भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड। रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। इमेज का साइज कैसा होगा भैया? स्मॉल होगा। जो आप ऑब्जेक्ट रखे हैं ना, उससे स्मॉल होगा इमेज का साइज। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। ऑब्जेक्ट को यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया जाए तो एक लाइन देखिए ऐसे जाएगा, जो ए बी आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ये जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगा, फोकस से होकर गुजर जाएगा। एक लाइट रे आएगा और पोल से होता हुआ फिर ऐसे जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को। किस लाइन को? जो फोकस से होकर गुजरा था। तो आपने देखा यहाँ पर कि ये दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट करेगा ये एकदम सी के जस्ट नीचे है, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो जस्ट नीचे इसके बनेगा, जस्ट सी के नीचे, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। और कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड बनेगा। पोजीशन कहाँ है इमेज का? सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और कैसा साइज का बनेगा? सेम साइज का बनेगा। बात समझ में आई? चलिए, अब हम अगला कंसीडरेशन करते हैं कि ऑब्जेक्ट को यदि सी और एफ के बीच में रख देंगे, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया गया, तो कैसा बनेगा? देखिए, ये दोनों के बीच में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ए बी है, यहाँ से एक लाइन आया, फोकस से होकर गुजरा, एक लाइन यहाँ से पोल से होकर आएगा, इसको भी फोकस नहीं, ये लाइन आया, पोल से होकर गुजरा, जितना एंगल ये था उतने एंगल पर ये गुजरा। गुजरते हुए आप देखेंगे कि सी के बियॉन्ड में आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा, उसका नाम हमने ए डैश और बी डैश रखा। ये देखिए, इधर नीचे है ए डैश, यहाँ पर ए है ऊपर, है ना? बात तो समझ में आ रही होगी कि उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा। तो चलिए, इमेज का पोजीशन कहाँ है? बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी है। और कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है। कैसा है भाई? रियल इन्वर्टेड है। इमेज का साइज कैसा होगा? यहाँ पर सेम साइज था, साइज बढ़ गया, इन लार्ज। साइज कैसा हो गया? इन लार्ज हो गया। चलिए ठीक है। अब यदि ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रख दिए, ऑब्जेक्ट को यदि फोकस पर हमने रख दिया, फोकस पर रखने के बाद आप जानते हैं कि फोकस पर रखेंगे तो एक लाइन जो है आपका कहाँ से टकराएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगा, लाइट रे, और फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा जो है पोल से गया और फिर पोल से जितना एंगल इसमें बनाया था उतना ही एंगल पर ये लौट जाएगा। तो आप दोनों लाइन को देखेंगे, ये पैरेलल है, यानी ये माना जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट को यदि फोकस पर रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, कहाँ पर बन रहा है? इन्फिनिटी पर बन रहा है। कैसा बनेगा? सेम, रियल इन्वर्टेड बनेगा। और साइज कैसा होगा? हाईली इनलार्ज, यानी बहुत बड़ा साइज होगा। बात समझ में आ रही है? हाईली इनलार्ज होगा, बड़ा साइज बनेगा। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे? हम लोग रख देंगे फोकस और पोल के बीच में। यहाँ एक नया कंडीशन आएगा, देखेंगे थोड़ा सा। फोकस और पोल के बीच में यदि रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? इस स्फेरिकल सरफेस से टकराएगा, इस कॉन्केव मिरर से टकराएगा और फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, दूसरा जो है रे आपको जाता हुआ दिख रहा होगा, पोल के पास से गया, यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद फिर से ये चला गया। आपको यहाँ पर दिखता होगा पैरेलल है, लेकिन बियॉन्ड द लाइन आप पीछे की तरफ इसको मिलाएंगे, मिरर को, मिरर के पीछे आप रे को मिलाएंगे डॉटेड लाइन से, तो आपको एक इमेज का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा। यानी जो पोजीशन है कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट का पोजीशन है एफ और पी के बीच में, लेकिन इमेज का पोजीशन कहाँ पर होगा? बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे बन रहा है ना भाई बच्चा लोग? मिरर के पीछे बन रहा है, कोई दिक्कत? मिरर के पीछे बना, यानी बिहाइंड द मिरर। किस तरह का बनेगा? देखेंगे, सीधा बना। कैसा बना? सीधा बना, सीधा बना यानी इरेक्ट बना, और वर्चुअल बना यानी काल्पनिक बना। ये रियल नहीं है। यहाँ तक आप देखेंगे ये सब रियल है, लेकिन इसके बाद आपने देखा कि वर्चुअल और इरेक्ट है, साइज इसका इन लार्ज है। कहने का मतलब आप पहले ऑब्जेक्ट को
फोकस पर रखे थे, सॉरी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव पर रखे थे, इन्फिनिटिव से यूं होता हुआ आया सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, सेम साइज बनने लगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप क्या कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं, स्फेरिकल मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं, साइज क्या हो रहा है, बड़ा बनते जा रहा है। देखिए पहले इन्फिनिटिव पर था तो पॉइंट साइज था, इन्फिनिटिव से आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखा गया, सेम साइज बना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ही आप पोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं उसका साइज क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है। फोकस तक ऑब्जेक्ट यदि फोकस पर रखा हुआ है तब तक उसका जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड है। कैसा है, रियल इन्वर्टेड है, वास्तविक है, उल्टा है। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं उसका इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनता है, अवास्तविक यानी काल्पनिक और सीधा बनता है। और साइज कैसा बनता है, इनलार्ज बनता है। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, साइन कन्वेंशन में। बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया गया कनकेव मिरर के अंदर, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। सीधा नहीं पूछेगा, घुमा के पूछता है। कैसा पूछता है, घुमा के पूछता है ना। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। उसमें दो ही आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी दो ही जगह आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इमेज का फॉर्मेशन होगा। चलिए देखते हैं, चलिए ठीक है, ओके। ये ऐसे रहने देते हैं, है ना, मिटा देते हैं। यहाँ तक बातें तो समझ में आई ना सबको, यहाँ तक बातें समझ में आई कि नहीं आई, चलिए अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए यूट्यूब चैनल को मेरे, ये अच्छी बात है। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ रखेंगे, सबसे पहला ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, कहाँ पर रखा आपने, ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पर। ये ऐसे नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। डायग्राम कैसा बनेगा, कन्वेक्स तो मालूम है ना आपको कैसा बनता है, ऐसा है ना। इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे होगा, ठीक। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, फोकस ये, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखे हैं तो कैसा आएगा, पैरेलल लाइन आएगा, बहुत सारे पैरेलल लाइन आएंगे। और ये टकराने के बाद कैसा होता है, वापस लौट जाते हैं, वापस लौट जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस लाइन को यदि पीछे की तरफ आप एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या होगा, फोकस से होकर गुजरेगा। फोकस पे ये क्या हो रहा है, मीट हो रहा है, यानी इमेज भी कहाँ बनेगा, इसी पर बनेगा। इमेज कहाँ बन रहा है, एट एफ, फोकस पर। नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा हो भैया, कैसा दिख रहा है आपको, वर्चुअल, कैसा दिख रहा है, वर्चुअल इरेक्ट। साइज कैसा है इमेज का, दिख रहा होगा आपको, हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मिरर की बात करते हैं, कोई भी मिरर, क्या स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, कनकेव या कन्वेक्स, किसी में भी आप ऑब्जेक्ट को यदि इन्फिनिटी पर रखे हैं तो उसका इमेज फोकस पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ये देखिए, ये क्या है, पोल है, फोकस इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। ऑब्जेक्ट को तो इधर ही रखना है ना आपको, तो ऑब्जेक्ट एनीवेयर between pole and infinity of the mirror। ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो। चलिए देखते हैं, ऑब्जेक्ट आपका पहले तो इन्फिनिटी पर था, है ना, यहाँ आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ हो गया आपका फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को
हम इन्फिनिटिव और पोल के बीच में, इन्फिनिटिव इधर हो गया, पोल के बीच में कहीं भी रख दिए, यहाँ पर रख दिए मान लो। यहाँ पर रखने के बाद ऐसे जाएगा लाइट रे, ऐसे जाएगा लाइट रे। उसके बाद क्या होगा, ऐसे जाने के बाद टकरा के ये ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे आएगा, टकरा के ऐसे जाएगा। उसके बाद इस तरह का, मैं फोकस से ऊपर गुजारूँ, फोकस से ऊपर गुजार दिए। दूसरा लाइट रे कैसे जाएगा, दूसरा लाइट रे आप पोल से ऊपर गुजारेंगे, ऐसे जाएगा, है ना। अब इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लाइट रे और ये वाला, यानी ऑब्जेक्ट से जो आया है इस तरह से, और आपका इमेज कैसा बनेगा, ऐसा। ए है, बी है, ऑब्जेक्ट है, ए डैश और बी डैश आपका इमेज है। कहाँ बनता हुआ दिख रहा है, कहाँ बन रहा है भाई, पी और एफ के बीच में। कहाँ बन रहा है, पी और एफ के बीच में। यदि ऑब्जेक्ट को आपने कहीं पर भी रखा पोल और इन्फिनिटिव के बीच में, तो आपका जो इमेज बनेगा बिटवीन पी एंड एफ, यानी पोल एंड फोकस के बीच में कहीं भी बन सकता है। वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और साइज कैसा होगा, स्मॉल साइज होगा, है ना। डिमिनिश से थोड़ा सा बड़ा, स्मॉल साइज। आपको दिख भी रहा होगा ये इतना बड़ा है ऑब्जेक्ट, और इमेज कितना है, इतना छोटा है। बात समझ में आ रही है, इमेज फॉर्मेशन आपको समझ में आया। स्मॉल साइज यानी वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज, है ना। चलिए ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज की तो बात कर लिए, लेकिन है क्या ये सब, जहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है पोल से वहाँ तक की दूरी को, ऑब्जेक्ट को जहाँ पर भी रखा है, कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट को जहाँ भी आपने रखा है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जिसको यू से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट को जहाँ भी आपने रखा है पोल से उसकी दूरी को मापते हैं, पोल से उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन जहाँ पर रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, वहाँ तक की दूरी को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से डिनोट करते हैं। और पोल से लेकर इमेज जहाँ भी बन रहा है उसकी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। यदि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ दिख रहा, ऑब्जेक्ट जो ऊपर की तरफ दिख रहा, ये कहलाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जहाँ पर भी आपका इमेज का हाइट होगा, ये हाइट हो रहा है छोटा सा साइज, ये हाइट ऑफ इमेज। बात समझ में आई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना उसका हाइट है ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उतना आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और जितना आपका हाइट ऑफ इमेज होगा उतना आप कंसीडर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे वो ऊपर बने चाहे नीचे बने। बात समझ में आ रही है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन और पोल के बीच की दूरी का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज जहाँ बना है पोजीशन और पोल के बीच की दूरी को इमेज डिस्टेंस कहते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। चलिए ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। वो 12 टॉपिक होगा, ये 11 टॉपिक था। ये लेक्चर 5 है, जिसमें हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर यानी कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कनकेव और कन्वेक्स मिरर। आपका मतलब हम लोग के वातावरण में, है ना, हम लोग के आसपास जहाँ कहीं भी कनकेव मिरर का यूज होता है, तो कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जहाँ कहीं भी होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। 12 नंबर है यूजेज ऑफ, हैशटैग दे दो, है ना जी, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का बहुत सारा यूज है। हम लोग तो सबसे पहले नाई की दुकान पे जो जाते हैं, सैलून की दुकान पे जो जाते हैं, वहाँ भी इसका यूज होता है। और कहाँ यूज होता है, टॉर्च में यूज होता है। यूजेज कहाँ है, टॉर्च, टॉर्चेज, टॉर्च जो होता है ना मारने वाला, टॉर्चेज, सर्च लाइट जो पुलिस भैया लोग लेके घूमते हैं, सर्च लाइट, है ना। उसके बाद हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, जितना भी कार वार लगा होता है ना, व्हीकल होता है, उसके हेडलाइट में भी किसका यूज होता है, कनकेव मिरर का। कहाँ का यूज हो रहा है, टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स में हो रहा है। दूसरा यूज देखते हैं, सेविंग मिरर, लार्ज साइज बनाने के लिए, कहीं दाढ़ी वाड़ी ना छूट जाए, तो सेविंग मिरर में भी यूज होता है किसका, कनकेव।
जो सैलून में हम लोग जाते हैं वहाँ पर कौन सा मिरर यूज होता है, कनकेव मिरर होता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट दांत वाले डॉक्टर के पास, है ना। तो क्या होता है, दांत वाला डॉक्टर भी जो लगाए हुए रहता है ना, इस तरह से चमचा टाइप रहता है, चम्मच टाइप, वो भी कनकेव मिरर होता है। क्यों होता है भाई, क्यों ऐसा सेविंग मिरर में करते हैं, लार्ज इमेज के लिए, लार्ज इमेज फॉर्मेशन के लिए। और डेंटिस्ट भी क्या होता है, दांत को बड़ा बड़ा देखना है ना जी, तो उसके लार्ज इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या यूज होता है, कनकेव मिरर का। कहाँ पर, डेंटिस्ट के पास। अब है हम लोग जो मिरर यूज करते हैं, जैसे सोलर फर्नेस के लिए भी यूज करते हैं, सोलर फर्नेस के लिए, है ना। तो हमने कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ किया, टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, सेविंग मिरर में लार्ज इमेज फॉर्मेशन के लिए, डेंटिस्ट के पास वो लार्ज इमेज को देखने के लिए करता है, सोलर फर्नेस में खाना वाना बनाना है ना, उसके लिए क्या करते हैं, कन्वर्जिंग होता है कनकेव, तो कन्वर्जिंग के लिए आप यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ पर है, तो भैया टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में, सेविंग मिरर में, डेंटिस्ट के पास, सोलर फर्नेस में। कोई दिक्कत। अब बात करेंगे हम लोग कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर का यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पर होगा, आप देखते होंगे जो आप साइड मिरर लगाते हैं गाड़ियों में, साइड मिरर लगाते हैं हम लोग, तो एम्बुलेंस वगैरह आता है ना, तो वो जो हम लोग मिरर में देखते हैं ना, मिरर में, आईना में, वो जो मिरर होता है कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर होता है ना। यूज्ड एज रियर व्यू मिरर in vehicles, used as rear view mirror in vehicles because it gives erect image, because it gives, ये क्या दिखाता है, सीधा दिखाता है ना, सीधा दिखाता है, बड़ा दिखाएगा, है ना, वर्चुअल दिखाता है, रियल नहीं दिखाता, because it gives erect image, ठीक है, इरेक्ट इमेज। और क्या करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू द ड्राइवर टू व्यू लार्ज एरिया। जो दूर से आ रहा है ना गाड़ी, उसको यहाँ पर लार्ज एरिया के तौर पर दिखाता है। दूर से आ रहा गाड़ी हम लोग देख पाते हैं साइड मिरर में, तो कौन सा मिरर लगा रहता है, कन्वेक्स मिरर। रियर व्यू मिरर के तौर पर यूज होता है आपका कन्वेक्स मिरर। कनकेव और कन्वेक्स मिरर का यूजेज आई थिंक क्लियर होगा, है ना, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन 13 नंबर टॉपिक, साइन कन्वेंशन, है ना। साइन कन्वेंशन से पहले मिरर फार्मूला को समझ लीजिए थोड़ा सा, और साइन कन्वेंशन भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, है ना। फिर अगले वीडियो में आप मैग्निफिकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक। साइन कन्वेंशन 13 नंबर, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का आने का मतलब कि पॉजिटिव क्या लेना है, निगेटिव क्या लेना है, ये सब चीज़ समझ में आना चाहिए। बाद में ओवरव्यू भी हम देंगे, ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे लेंगे, है ना। चलिए देखिए, साइन कन्वेंशन में क्या है, कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, बात करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखो, जैसे आपका मिरर है ये, है ना, ये पोल है, ऑब्जेक्ट और इमेज बनता ही होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज तो अभी देखे ना फॉर्मेशन, तो बनता ही होगा। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ओरिजिन, है ना। फिर ऊपर का और नीचे का, इसके इस साइड में मतलब यहाँ से लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, यानी लेफ्ट साइड में जैसे नंबर लाइन देखते हैं ना भाई, नंबर लाइन उसी तरह का, और कुछ नहीं लोचा है।
नंबर लाइन जो है मतलब इधर में जो भी चीज़ होती है क्या होती थी पॉजिटिव, इधर में कोई भी चीज़ क्या होती थी निगेटिव, ऊपर में क्या होती थी पॉजिटिव और नीचे में क्या होती थी निगेटिव। क्लियर है? बस इसी पे चलना और कुछ नहीं, इसी पे चलना है और कुछ नहीं करना हम लोग को। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है ना भाई, 1/v + 1/u = 1/f होता है। ये मिरर का फॉर्मूला है। f बराबर r/2 होता है, वो पहले सब देख चुके हैं। ठीक है, तो ये तो बात की बात है। फिलहाल यहाँ पर साइन कन्वेंशन की हम बातें कर लेंगे। अब देखो कनकेव मिरर की बात करते हैं। कनकेव मिरर की सिंपल बात कर लेते हैं। कनकेव मिरर में क्या है, तो देखो मिरर कोई भी हो, कनकेव हो, कन्वेक्स हो, कुछ भी हो, यू क्या होगा किसी भी हालत में निगेटिव होगा। यू क्या है इस तरफ ही लाई करेगा, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, इस तरफ ही रहेगा। तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोले तो यू किसी भी हालत में निगेटिव होगा। किसी भी हालत में क्या होगा निगेटिव होगा। फोकल लेंथ की बात करते हैं तो कनकेव मिरर के लिए है ना, कनकेव मिरर के लिए यू निगेटिव है। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। आपने देखा था उसमें, तो फोकल लेंथ भी क्या होता है कनकेव का निगेटिव होता है। फोकल लेंथ भी क्या होता है निगेटिव होता है। इमेज की बात करेंगे, इमेज का डिस्टेंस निगेटिव होता है। कहाँ तक, अप टू जो इमेज फॉर्मेशन बन रहा है अप टू फोकस तक, जहाँ ऑब्जेक्ट को रखे हैं अप टू फोकस है ना, अप टू फोकस ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस तक यदि है तो वहाँ तक इमेज की वैल्यू निगेटिव होगी। लेकिन उसके बाद इमेज डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कब, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा आपने, जब रखा P और F के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F। यदि P और F के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, फोकल लेंथ निगेटिव, इमेज का डिस्टेंस निगेटिव होगा। कब तक, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस तक रखे हैं तब, ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस तक है तब। लेकिन अब यदि आपका जो है इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव कब होगा, जब आप ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये किसी भी हालत में कनकेव मिरर में पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं तो सब में आपने देखा नीचे 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 कहाँ तक, यदि आप फोकस तक की बात करेंगे तो इमेज का डिस्टेंस हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होगा। नीचे की तरफ बनता है, ऐसे बनता है, नीचे की तरफ बनता हुआ दिखा था ना, हाँ, तो निगेटिव होगा। कहाँ तक, अप टू F तक। लेकिन जैसे ही आप फानते हैं और बिहाइंड द मिरर आपका इमेज फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहेगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन रहेगा बिटवीन P एंड F। यदि P और F के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपका हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव होगा और V भी पॉजिटिव होगा। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, तो हम लोग मिरर फार्मूला इसके अगले वाले में टॉपिक में पढ़ेंगे और मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे, वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। और कहाँ पर पड़ेगी, जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे ना वहाँ पर पड़ती है, वहाँ पर ही मेन ज़रूरत है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी भर भर के आते हैं बोर्ड में, थ्योरी तो पूछे ही जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें कनकेव मिरर हो गया, चलिए कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। कन्वेक्स मिरर में 2 इमेज में बनता है ना जी। कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कन्वेक्स मिरर में भी यू क्या होगा, किसी भी हालत में निगेटिव होगा। भी क्या होगा, कुछ भी हो पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ की बात करेंगे, इस साइड था आपने देखा था, वो भी पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसी भी हालत में ये पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज की बात करेंगे, ये भी किसी भी हालत में पॉजिटिव होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछे, भाई हटा दो ना यार, हटा दो। हाँ ठीक है, देखिए कनकेव मिरर में यू निगेटिव, एफ निगेटिव,
भी निगेटिव। फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अप टू एफ, यदि आप ऑब्जेक्ट को एफ तक रखे हैं तो निगेटिव होगा, पी और एफ के बीच में रखेंगे तो पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव अप टू एफ तक होगा जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा है। पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो पॉजिटिव होगा। कन्वेक्स मिरर में कोई लफड़ा नहीं है, यू खाली निगेटिव होता है, भी पॉजिटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है और हाइट ऑफ इमेज भी क्या है, पॉजिटिव है। कोई दिक्कत, कोई खास लफड़ा नहीं, खाली ये सब सीखना है ना, सीख लिए सब काम आता है। चलिए अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला, उसके कन्वेंशन के बारे में, कैसे यूज करेंगे, फिर उसके बाद मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे, उसके कुछ साइन कन्वेंशन को हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल कुछ छोटे बड़े क्वेश्चन जो रिफ्लेक्शन पर आधारित है। तो दोस्तों क्या है कि ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दिया किसके द्वारा गया था, लाइट में, तो दिया गया था सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमिनन है लाइट का। रिफ्लेक्शन मतलब टकरा के वापस आया कोई भी लाइट रे और उसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन में लाइट रे दो मीडियम में जाता है, एक रेयर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम, वो तो लेंस में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। फिलहाल अगले वाले में पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे नहीं मालूम है, हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला, उसका साइन कन्वेंशन और मैग्नीफिकेशन क्या होता है उसके बारे में। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर देखिएगा अगले वाले वीडियो में। तो धन्यवाद।